हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। ओके, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि हम मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से हम कैसे जो प्रोग्राम होते हैं उनकी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, और मल्टी थ्रेडिंग का हम यूज क्यों करते हैं जावा के अंदर, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी थ्रेडिंग को हम यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे उनको अचीव कर सकते हैं और थ्रेड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड है, इसको हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्रिएट करने का पता होगा कि हम थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि हम थ्रेड को कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे उसको यूज करें, उसकी साइकिल क्या है। ओके, उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं किसी भी हमारी रियल लाइफ के साथ, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स है उनको क्लियर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम उनका यूज कर रहे हैं। जो हम कॉन्करेंट है उसका यूज कर रहे हैं, पैरेलल है उसका यूज कर रहे हैं, तो मैं इनका डिफरेंस बता देता हूँ आपको। पैरेलल और कॉन्करेंट का मतलब क्या है यहाँ पर। ओके, पैरेलल वर्ड क्या है, जैसे मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कुकिंग का। अगर आपको कोई कुकिंग नहीं आता तो क्या करते हो आप, अपने किसी नॉन से या फिर अपने मम्मी से आप फोन करके पूछते हो कि भाई ये सब्जी है या फिर ये कुकिंग करनी है मुझे, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो आप दोनों काम कैसे कर रहे हो, एक बार आप पहले फोन से पूछ रहे हो ओके कि भाई मैं ये कुकिंग कर रहा हूँ, मैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डालने हैं, मुझे कितनी देर इसको पकाना है, तो ये चीज आप पूछ रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, पैरेलल काम थोड़ी कर रहे हो आप, उसमें आप कर रहे हो कॉन्करेंट। ओके, उसमें आप कर रहे हो कॉन्करेंसी। जो आप पहले क्या कर रहे हो, फोन से पूछ रहे हो कि भाई ये सब्जी है ये कैसे बनाऊं। ओके, मम्मी आपको बता रही है कि भाई ऐसे ऐसे सब्जी है, इसको पहले इसमें आलू डालना है, आपको प्याज डालना है, जो भी डालना है, तो वो आप स्टेप वाइज आपकी मम्मी बता रही हो। आप सेकंड टास्क क्या कर रहे हो, उस सब्जी को बना रहे हो। ओके, आप दो काम कर रहे हो लेकिन पैरेलल नहीं कर रहे हो, लेकिन ये कर रहे हो आप कॉन्करेंट। पैरेलल का एग्जांपल मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। पैरेलल का एग्जांपल हमारे पास है, जैसे आपका फ्रेंड है। ओके, आप अपनी मम्मी से पूछ रहे हो और आपका फ्रेंड वही बात सुनकर, जैसे आपने स्पीकर ऑन कर रखा है, फोन का स्पीकर ऑन है, आप मम्मी से पूछ रहे हो, लेकिन आपका सब्जी बना कौन रहा है, वो सब्जी को कुक कौन कर रहा है, आपका फ्रेंड कर रहा है। वो कुकिंग कर कौन रहा है, आपका फ्रेंड। तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं दोनों काम पैरेलल हो रहे हैं। ओके, क्यों, क्योंकि एक बंदा तो एक काम कर रहा है और दूसरा बंदा दूसरा काम कर रहा है, वो काम है पैरेलल। तो यहाँ पर हम थ्रेड जब यूज करते हैं, हम थ्रेड में पैरेलल नहीं यूज करेंगे, थ्रेड में हम यूज करेंगे कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है, पहले अगर हमारे पास कोई प्रोग्राम है, कोई मेथड है, हम क्या करते हैं, अगर किसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं, किसी प्रोग्राम को हम क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के बाद वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो मेन मेथड होता है उसके अंदर जो लाइंस होती है उनके अकॉर्डिंग हमारा प्रोग्राम जो होता है रन करता है। लेकिन थ्रेड में क्या होगा, जिसको हम थ्रेड डिक्लेयर कर देंगे, थ्रेड क्रिएट कर देंगे, थ्रेड करने के बाद क्या होगा, मतलब कुछ सेकंड्स आपको एक टास्क के लिए देगा, वो कुछ सेकंड्स सेकंड टास्क के लिए देगा। जैसे आप साथ के साथ दोनों काम कर रहे थे, कुकिंग भी कर रहे थे और फोन पे बात भी कर रहे हो, कुछ सेकंड तो आप फोन पे बात करके पूछ रहे हो कि मैं कैसे कुकिंग करूं, और सेकंड फिर आप उस सब्जी को या फिर आप वो कुकिंग कर रहे हो तो आप उसको सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हो। ओके, तो ये हमारे पास है कॉन्करेंसी, हम थ्रेड्स में यूज करते हैं कॉन्करेंसी वर्ड का। ओके, तो ये जो वर्ड है आपको बहुत थ्रेड में सुनने को मिलेगा। सो आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन कौन अपनी फैमिली से दूर रहते हो। ओके, और किस किस को बढ़िया कुकिंग आती है। ओके, ये मुझे जरूर बताना कमेंट करके। कुकिंग क्लास नहीं है लेकिन कुकिंग का एग्जांपल मैंने लिया तो इसलिए आप जरूर बताना। ओके, सो करते हैं वो हमारा टॉपिक स्टार्ट कि हम थ्रेड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये आज का टॉपिक है, थ्रेड को क्रिएट कर सकते हैं हम बाय इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ओके, और सेकंड हमारे पास है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। पहले हम पढ़ते हैं कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके हम यहाँ पर कैसे थ्रेड्स को क्रिएट कर सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू थ्रेड डेमो के नाम से मैंने क्लास क्रिएट कर ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, एक मेथड क्रिएट करता हूँ। ये मैंने मेथड क्रिएट कर लिया है और मेथड के अंदर मैंने लाइन प्रिंट करा दिया है। ओके, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेथड कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आप डायरेक्ट ये वीडियोस देख रहे हो, तो मैं आपको पहले प्रेफर यही करूंगा कि आप मेरी जो प्रीवियस वीडियोस है आप उनको एक बार अच्छे से कवर कर लो और बाद में ये करो, क्योंकि आपको अगर मेथड्स क्रिएट नहीं करना आता है, आपको नहीं पता है कि मेथड्स हैं क्या, तो आप पहले मेथड्स की वीडियो है उनको आप एक बार कवर कर लो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, देन आप ये टॉपिक करना। ओके, ये मैंने मेथड क्रिएट कर लिया और आता हूं मैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं।
ये मैंने ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। ओके, अब मैं इसको ओबी की हेल्प से किसको कॉल करता हूँ, प्रिंट इन्फो को कॉल करता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पर लाइन प्रिंट करा देता हूँ, यू आर वॉचिंग टेक डाइव विद गौरव। और लास्ट में इसके बाद एक लाइन और प्रिंट करा देता हूँ मैं, तो इसमें मैं लिख देता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं देखता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, मेथड मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है और यहाँ पे मैंने 2 लाइंस दे रखी है, इसको बीच में दिया मैंने मेथड को। ओके, मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें कौन कौन सी लाइन कब कब प्रिंट होगी। सो अब एक बार आप वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि सबसे पहले कौन सी लाइन प्रिंट होगी, एंड देन कौन सी प्रिंट होगी, देन कौन सी प्रिंट होगी। ओके, अभी वीडियो को पॉज करो और मुझे अभी बताओ। ओके, अब मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ। सबसे पहले मेरी प्रिंट हुई है ये लाइन, देन मेरा प्रिंट हुआ है ये मेथड। ओके, जो मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर रखा है, ये लाइन जो प्रिंट है ये प्रिंट हुई है, देन मेरे पास ये प्रिंट हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर मैंने सीक्वेंस तो ये दिया है, लेकिन जो मेथड है वो तो पहले है। जो ये मेथड क्रिएट कर रखा है मैंने प्रिंट इन्फो के नाम से, ये तो मेथड मेरा यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये इस लाइन के बाद क्यों प्रिंट हुआ है, ये लाइन तो पहले प्रिंट होनी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो मेन मेथड होता है उसके अंदर हम जैसे जो सीक्वेंस देते हैं, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है। लेकिन थ्रेड में क्या है, अगर हम यहाँ पर थ्रेड क्रिएट कर देते हैं तो थ्रेड में क्या होगा, जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टेप वाइज तो चलेगा, लेकिन उसमें क्या है, वो सभी थ्रेड्स को, जितनी भी हमारे पास थ्रेड्स हम क्रिएट करेंगे उनको हमारा कुछ कुछ टाइम देगा। जैसे किसी को 10 सेकंड दे दी, किसी को 5 सेकंड दे दी, किसी को 2 सेकंड दिए, किसी को मिली सेकंड दी है। ऐसे ही वो सभी जो लाइंस होंगी उनको अलग अलग टाइम देगा, उनको अलग अलग टाइम देके और उनको रिपीट करता रहेगा जब तक उनकी कंडीशन जो होगी वो फुलफिल नहीं करेगी। ओके, सो अब हम थ्रेड क्रिएट करके देखते हैं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताया कि आपको सीक्वेंस पता चले, डिफरेंस पता चले, उस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आपको एक एग्जांपल और लेके दिखा देता हूँ। इसमें मैं इसको हटा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इंट आई नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें मैं वैल्यू दे देता हूँ 0, वैल्यू 0 दे दी। और अब वाइल लूप यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, वाइल, और इसमें कंडीशन दे देता हूँ मैं जब तक चले, ये आई लेस देन 10 कर दिया मैंने इसमें। और अब मैं क्या करता हूँ, इस लूप के अंदर आता हूँ और इसमें एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ। मैं लाइन में प्रिंट करा दूंगा यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, और कॉन्केटिनेशन का यूज करके मैं यहाँ पे आई को भी प्रिंट करा देता हूँ। और हमारे क्या होता है, वाइल लूप में हमें क्या करना पड़ता है, जो हम कंडीशन देते हैं उसका जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है वो लास्ट में होता है स्टेटमेंट के बाद। मैंने स्टेटमेंट दी और यहाँ पे आई को इंक्रीमेंट करा दिया और मैं एक वाइल लूप यहाँ पे और स्टार्ट करता हूँ। वाइल लूप मैंने स्टार्ट कर दिया और इसमें एक कंडीशन और दे देता हूँ मैं, आई जो है लेस देन 20 कर दिया, जब तक ये 20 के इक्वल नहीं हो जाता तब तक ये कंडीशन चलती रहे। ये मैंने एक वाइल लूप और स्टार्ट कर दिया है। इसमें मैं एक अलग लाइन यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ रोहित। ओके, हेलो वर्ल्ड रोहित नाम से मैंने कुछ भी एक रैंडम लाइन प्रिंट करा दी। इसको सेव करके रन करता हूँ अब मैं। तो यहाँ पर चेक करो आप, यहाँ पर क्या हुआ है, पहले ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है, जो ये कोड है यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हुआ है और देन ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है। जो मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था बैंकिंग का, जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें एक बैंकिंग का एग्जांपल दिया था। अगर आपके पास 3 बंदे एक साथ आ जाते विड्रॉल के लिए भी, डिपॉजिट के लिए भी और आपके बैंक बैलेंस चेक करने के लिए भी, तो आप क्या करोगे, पहले एक बंदे को उसका काम बताओगे, देन सेकंड को बताओगे, थर्ड को बताओगे। लेकिन अब जो प्रोग्राम है, जो आप ये तीनों काम कर रहे हो, उसका टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, उसमें जो टाइम है आप वो तो यहाँ पे सेव नहीं कर पाए, उसको हम टाइम के अकॉर्डिंग सारा प्रोग्राम कर पाए, उसलिए हम थ्रेड का यूज करेंगे। जो ये प्रोग्राम मैंने किया है, अगर मैं चाहता हूं कि भाई हाँ कुछ लाइंस मेरी इसकी प्रिंट हो पहले, देन कुछ लाइंस इसकी प्रिंट हो, ये दोनों कंडीशन कॉन्करेंट वे में यहाँ पे चलती रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करूंगा। थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो ये कोड है इसको मैं एक बार हटा देता हूँ और मैं इस पैकेज के अंदर ही मैं यहाँ पे एक क्लास और क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास, और मैं इसको नाम देता हूँ टेस्ट के नाम से। मैंने यहाँ पे एक क्लास ले ली और इसमें सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, क्लास तो मैंने क्रिएट कर ली, लेकिन आपको थ्रेड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर क्या काम करना होता है, थ्रेड क्रिएट करने का हमारे पास क्या वे होता है, थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सटेंड करना होता है थ्रेड क्लास को। एक्सटेंड करते हैं हम थ्रेड क्लास को, एक्सटेंड कीवर्ड का यहाँ पे यूज करूंगा, स्मॉल आएगा यहाँ पर। ओके, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया और मैं थ्रेड क्लास जो है उसको यहाँ पे इनहेरिट कर लेता हूँ। थ्रेड क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया। अब आता हूं मैं यहाँ क्लास के अंदर। क्लास के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मेथड क्रिएट करता हूँ। मेथड हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेथड यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ पब्लिक वॉइड और रन, ये मैंने एक मेथड ले लिया यहाँ पर। ये सभी क्या है, जो थ्रेड क्लास है, यहाँ पे रन ये मेथड है, ये क्या है, ये सभी इनबिल्ट मेथड है, इनबिल्ट क्लासेस है। ओके, जो जावा ने पहले ही डिफाइन कर रखी है, पहले ही उनको क्रिएट कर रखा है।
उनको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सिर्फ। और इस मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ। फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे कंडीशन देता हूँ। पहले यहाँ पे इंट आई ले लेता हूँ, मैं इंट आई को वैल्यू देता हूँ 0। ओके, आई को अब कंडीशन देता हूँ, वो या तो 10 से या तो इक्वल हो या छोटा हो। ये मैंने कंडीशन भी दे दी और आई को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ। ये मैंने जो फॉर लूप है वो स्टार्ट कर दी। अब मैं इस फॉर लूप के अंदर क्या करूंगा, फॉर लूप के अंदर मैं प्रिंट करा देता हूँ थ्रेड इज रनिंग। ये मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब मैं मेन मेथड के पास आऊंगा। ओके, मेन मेथड के पास आने के बाद मैं क्या करूंगा, इस क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूं। टी नाम से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और यहाँ पे जो टेस्ट क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक फॉर लूप और ले लेता हूँ। फॉर लूप में मैं क्या करता हूँ, इंट आई और इसको वैल्यू देता हूँ 0 और आई को कंडीशन देता हूँ, आई जो है वो या तो छोटा हो या फिर इक्वल हो किसके, 20। ओके, 20 मैंने यहाँ पे ले लिया और आई को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ लास्ट में। अब यहाँ पर भी एक लाइन प्रिंट करा देता हूँ। ओके, ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने यहाँ पे एक थ्रेड क्रिएट किया और यहाँ पर उस मेथड को यूज किया है। रन जो मेथड है हमारे पास उसको यहाँ पे यूज किया है। अब हम जैसे कोई मेथड क्रिएट करते थे और मेथड क्रिएट करने के बाद मेन मेथड में हम क्या देते थे, मेन मेथड में हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लेके डॉट का यूज करके हम किसको कॉल कराते थे, रन मेथड को कॉल कराते थे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार्ट को हम यूज करेंगे। ओके, स्टार्ट हमारे पास एक मेथड है, उसको हम यहाँ पे कॉल कराएंगे। यहाँ पे रन और स्टार्ट ये दो मेथड्स हैं, ये सभी क्या है, ये जावा ने पहले ही डिफाइन कर रखे हैं अपनी क्लासेस के अंदर। ओके, अपने पैकेज के अंदर इनको डिफाइन कर रखा है। जो जावा लैंग जो पैकेज हमारे पास उसके अंदर थ्रेड को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, उनका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। काफी बच्चों के हमारे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं कि सर थ्रेड का टॉपिक तो बहुत हार्ड है। वो हार्ड नहीं है, आपको ट्रिक आनी चाहिए। ये सभी क्या है, जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी क्लासेस हैं, इनको सभी को डिफाइन कर रखा है, आपको बस उनका यूज करना है। यूज करके आपको इनको इंप्लीमेंट करना है, बस इतना ही काम है थ्रेड का और कुछ नहीं। आपको बस आपको एक छोटा छोटा पार्ट पता होना चाहिए कि थ्रेड को हम कैसे यूज कर सकते हैं, थ्रेड क्रिएट कैसे करते हैं, ये पता होना चाहिए, आप यूज कर सकते हो इजिली। हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, डॉट स्टार्ट है, डॉट रन है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बता भी रखा है, जो मेथड्स है हमारे पास, ये काफी मेथड्स हैं। ओके, मेथड्स भी है हमारे पास, कंस्ट्रक्टर्स भी है काफी, जो इसने पहले ही डिफाइन कर रखे हैं जावा ने अपने अंदर। ओके, इनका भी हम धीरे धीरे यूज करेंगे। अभी मैं ये प्रोग्राम आपको करके दिखाता हूँ। अब मैंने क्या किया, एक थ्रेड यहाँ पे क्लास क्रिएट की और उसको यहाँ पे मेन क्लास के मेन मेथड के अंदर यूज किया है। हमारा जितना भी कोड होगा जो हमें रन कराना होगा वो हम रन मेथड के अंदर कराएंगे, और जो हमें कॉल कराना है वो मेथड हम कॉल कैसे कराएंगे, डॉट स्टार्ट की हेल्प से। तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, सेव करके अब इसको रन करता हूँ। तो ये देखो आप, इसने क्या किया है, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट कराया। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको वैल्यू दे देता हूँ, यहाँ पे 1000 दे देता हूँ और इस आई को मैंने 2000 दे दी। अब मैंने इसको सेव करके रन किया। ओके, जैसे ही मैं इसको सेव करके रन करूंगा ये मेरे पास आउटपुट आया। आउटपुट क्या है, देखो इसने क्या किया है, कुछ टाइम तो इसने इस थ्रेड को दिया है, ये हमारे पास मेन भी एक थ्रेड है। ओके, कुछ टाइम तो इसने इसको दिया है, उसके बाद ये क्या किया, कॉन्करेंटली इसने इसको टाइम दिया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों मेथड्स यहाँ पे पैरेलली नहीं चल रहे, ना फिर ये सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, ना स्टेप वाइज चल रहे हैं। इसने क्या कर रखा है, कुछ टाइम कुछ मिली सेकेंड दे रहा है ये जो मेरा ये रन मेथड है इसको, और कुछ टाइम दे रहा है जो मेन मेथड के अंदर ये प्रोग्राम है इसको। ओके, यहाँ पे अलग अलग टाइम दे रहा है। जैसे इसने देखो बीच बीच में ये क्या कर रहा है, मैं आपको थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ कंसोल को। ओके, ये कंसोल आप चेक करो, इसने क्या कर रखा है, कुछ टाइम तो दिया इसने मेन मेथड को, फिर ये आ गया थ्रेड के पास, जो मैंने थ्रेड क्रिएट कर रखी है उसके बाद उसने उस रन मेथड को यहाँ पे कॉल कराया। फिर देखो आप धीरे धीरे इसमें चेक करोगे, यहाँ पे अलग अलग जो सीक्वेंस है, कभी इसने यूज कर रखा है इस थ्रेड को, मेन थ्रेड को, और कभी इसने यूज कर रखा है ये जो थ्रेड बना रखी मैंने इसको। यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग क्या है, आप एक क्लास और क्रिएट कर सकते हो। क्लास यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टेस्ट1 के नाम से, टेस्ट1 के नाम से मैंने एक क्लास ले ली और यहाँ भी एक्सटेंड कर लेता हूँ थ्रेड को, एक्सटेंड्स थ्रेड, थ्रेड को मैंने एक्सटेंड कर लिया। और अब इस क्लास के अंदर आऊंगा और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एक बार कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, थ्रेड इज रनिंग। ये मैंने लाइन प्रिंट करा दी, थ्रेड इज रनिंग बट आई एम सेकंड थ्रेड। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट थ्रेड है, ये हमारे पास सेकंड थ्रेड है। ओके, इसका भी मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, और इसको भी क्या करता हूँ, t1 डॉट स्टार्ट। ओके, t1 डॉट स्टार्ट की हेल्प से मैंने यहाँ पे इसको भी कॉल करा लिया। इसको वैल्यू दे देता हूँ मैं, जैसे 500 दे देता हूँ।
ओके, सेव करके अब रन करता हूं इसको। सो अब इस प्रोग्राम को आप चेक करो, इस आउटपुट को चेक करो आप। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ये देखो आप, इसने क्या किया, पहले इसने मेन जो थ्रेड है उसको यहाँ पे यूज किया, फिर इसने जो मेरे पास टेस्ट वन नाम से क्लास है उसको यूज किया, देन इसने टेस्ट क्लास को यहाँ पे यूज किया। अगेन ये ऐसे ही करता रहेगा, ये कॉन्करेंटली है। ओके, यहाँ पे पैरेलल नहीं चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना भी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है वो कॉन्करेंटली यूज हो रहा है। ओके, वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे मैं पहले कुछ टाइम दे रहा हूं मेरे फर्स्ट क्लास को, सेकंड क्लास को थोड़ा टाइम दे रहा हूं, फिर मैं थर्ड क्लास को थोड़ा टाइम दे रहा हूं। तो जैसे आप क्लास यहाँ पे ले रहे हो, ओके, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कुकिंग वाला, उसमें आप क्या कर रहे हो, मैं आपको एक काम और बता देता हूं। जैसे आप मैच चल रहा है, ओके, आपको मैच भी देखना, आपको कुकिंग भी करनी है, और आपको कुकिंग के इंस्ट्रक्शंस आपको अपनी मम्मी से लेने भी है, आपके फ्रेंड से लेने, आपके गर्लफ्रेंड से लेने, जिससे भी लेना है। ओके, सो आप वो भी पूछ रहे हो उनसे, तो आप क्या करोगे, कुछ टाइम आप क्या करोगे भाई, पहले हमने अपनी मम्मी से या फिर आपके फ्रेंड से किसी से कॉल पे पूछ लिया कि भाई कैसे इंस्ट्रक्शन आपकी क्या क्या है, वो पूछ के आपने कुकिंग स्टार्ट कर दी। और कुकिंग स्टार्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आपने जो कुकिंग है उसको थोड़ा मीडियम फ्लेम पे आप उसको रख के अपने मैच देख लोगे। तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्करेंटली थोड़ा थोड़ा टाइम तीनों चीजों को दे रहे हो। तो वो क्या है, वो हमारा थ्रेड एक तरह से, वहां पे हम तीनों काम एक साथ कर रहे हैं। ओके, सो ये हमारे पास थ्रेड का यहाँ पे एग्जांपल है। हमने पढ़ा है कि हम थ्रेड को यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसका यूज करते हैं। ओके, सो कल की हमारी जो वीडियो होगी हम उसमें देखेंगे कि हमारे पास सेकंड वे क्या है थ्रेड को क्रिएट करने का। हमारे पास यहाँ पे काफी मेथड्स हैं, काफी हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स हैं, इनको भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि जेवीएम इनको कैसे कॉल करता है, हम इनको कैसे कॉल करते हैं। ओके, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, अब हमारी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे पहले इंप्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, देन हम पढ़ेंगे इसको लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड, और देन हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हम इनको मेथड्स को अलग अलग कैसे हमारे यूज कर सकते हैं, इनके कुछ प्रोग्राम्स हम करके देखेंगे। ओके, सो आई होप मेरे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आपको एग्जांपल्स अच्छे लग रहे हैं। तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।